नमस्ते, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज मी अनुष्का शुक्ला and I welcome again to you all in my YouTube channel. So in this video we are going to cover all those questions which we have left in the previous lecture. तो हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ रखा था? 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारे छूटे थे और आज हम उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें बोला कि फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट 2। ठीक है, क्या गिवन है कि कोई एक सर्किल है, सर्किल का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जहाँ पे a हमारा क्या होता है? a हमारा होता है रेडियस। तो हम a रेडियस को लेकर के एक सर्किल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, a रेडियस को लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 कोई एक लाइन है जो क्या करती है, इसको कट करती है, किसको? सर्किल को, जो हमारे सामने गिवन है। तो ये है लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 जो कि हमारे सर्किल को कट करते हुए इस तरीके से जाती है। और बोला क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। ठीक है, इसमें हमें स्मॉलर जो पार्ट है हमारा ये वाला, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये तो लार्जर पार्ट है, ये स्मॉलर है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लिखते हैं यहाँ पे द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल इज ABCD है, हमने यहाँ पे नाम भी लिख दिया इसका ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD को एरिया ऑफ ACB क्रॉस 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 क्रॉस एरिया ACB लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ एरिया ACB। अगर इतना फाइंड आउट करेंगे, इसमें 2 का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा ABCD। तो हम अभी ACB फाइंड आउट करेंगे, पहले ACB फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आपको ये ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे देखिए a बाय रूट 2 है, यहाँ पे a है, जो C पॉइंट पे x की वैल्यू है या फिर जो C का कोऑर्डिनेट है वो a बाय रूट 2 0 और a,0 किसका है? a का है। तो कहाँ से कहाँ तक आपको x की वैल्यू थी लेके चलनी है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? a बाय रूट 2 से a तक जाएंगे। ठीक, अब जाते हैं a बाय रूट 2 से a y dx। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू a बाय रूट 2 टू a गए हम लोग अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किया। अब ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे सामने आ गया जो हम लोगों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में। अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं इसको हमने पढ़ रखा है। क्या होता है? x बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। जब a स्क्वायर इधर आता है तो हम साइन इनवर्स x बाई ए का ही यूज करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे a बाई रूट 2 से a तक गए, a किया हमने, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो a बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किधर जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा, तो ये टेंस टू 0 हो गया। अगेन अब ये बचा हमारे पास a स्क्वायर बाई 2, यहाँ से साइन इनवर्स a बाई ए अगर हुआ तो a से a कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 1 आएगा। a बाई ए करेंगे तो 1, फिर माइनस अब लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a बाय रूट 2 किया और यहाँ पे 2 पहले से था तो a अपॉन में 2 रूट 2 हो गया। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर है तो x की जगह पे लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो माइनस में a स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आया। फिर यहाँ पे आएंगे तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब इसमें भी वैल्यू रखेंगे इसकी तो क्या आएगा? 1 बाई रूट 2। अब इसको आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था इसको, ये इतना हमें मिला था। अब इसी को ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया तो इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल आउट होके सिर्फ हमारे पास पाई बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया। फिर माइनस, अब इसको एज इट इज यहाँ पे बाहर रखते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा? टोटल 2 आएगा। तो यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब 2a स्क्वायर, अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि देखिए 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर आएगा यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4, यहाँ पे कैसे आएगा? पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ बचेगा पाई बाई 4 और a स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे है तो a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4 हो गया। अब आते हैं नीचे, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन में ये 4 प्रोडक्ट होके
फिर यहाँ से a अपॉन में 2√2 को रखेंगे वहीं पे, और यहाँ से हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना टर्म a²/2 अंडर रूट में। ठीक है, अब a स्क्वायर है तो रूट के बाहर जाएगा तो a हो जाएगा, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू a/√2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से a² पाई अपॉन में 4 2 8 हो गया। अब a²/4 को हम लोग कॉमन करेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा पाई, यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि ये a² हो गया, ये √2 बचेंगे और 2 2 4 हो जाएगा। फिर माइनस a² यहाँ से कॉमन किया a²/4 तो पाई/2 बचेगा। अगेन a²/4 किया यहाँ से, ये हो जाएगा पाई/4 माइनस 1। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 2 इधर जाएगा, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे पाई/2 आएगा, पाई/2 माइनस 1। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, सिर्फ और सिर्फ अभी ACB की आई है, ACB एरिया ऑफ ACB आया। अब हमें टोटल चाहिए तो उसमें 2 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 2 क्रॉस ACB करेंगे, एरिया ऑफ ACB। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो a², देखिए ये 2 से ये 4 कैंसिल होके a²/2 बचेगा, अंदर ब्रैकेट के पाई/2 माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे क्या सॉल्यूशन, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन गिवन है उसमें एरिया बिटवीन x = y², ठीक है, x = y² या फिर y² = x एंड x = 4 is divided into 2 equal parts by line x = a, find value of a। बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास x = y² या फिर y² = x पैराबोला है और जो एक लाइन है x = 4, ये दोनों लाइन से जो भी एरिया बन रहा है उसको x = a जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे जाकर के x की वैल्यू a होती है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, मान लेते हैं ये 4,0 है, और यहाँ पे कुछ a,0 है। तो एरिया जो हमारा है ये पूरा टोटल एरिया किसके किसके बीच का, x = 4 और ये x = y², इसके बीच का जो एरिया है उसको x = a इक्वली डिवाइड करता है। मान लेते हैं इधर भी इक्वल है, इधर भी, दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे सामने गिवन है। तो गिवन क्या है कि एरिया OAD दैट मीन्स OAD, ये वाला एरिया इक्वल है किसके, एरिया ABCD के। वही चीज x = a दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ AOD इक्वल होगा एरिया ऑफ ABCD, ये वाला और ये वाला। अब देखिए सिमेट्री है, यहाँ पे भी सिमेट्री है, सिमेट्री होगी तो हम लोग एरिया ऑफ OED किसके इक्वल कर सकते हैं, EFCD के, एरिया ऑफ EFCD, दोनों का हाफ कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम एक का एरिया निकालेंगे, किसका, OED का हम एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू जा रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है x की वैल्यू हमारी 0 से a तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये x की वैल्यू a है, हमें गिवन ही है। 0 से a तक जा रही है तो 0 to a y dx किया। अब y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि y² = x है, तो y = √x, क्योंकि देखिए जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और जिसकी लिमिट है उसी का फंक्शन हमें चाहिए भी होता है। तो y को तो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसको x के फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ से y को क्या किया हमने, x के फॉर्म में लेके आया, और ये हो गया हमारा √x dx। अब इसका तो इजी है इंटीग्रेशन करना, x का पावर 1/2 है तो 3/2 अपॉन में 3/2 होगा, तो 3 नीचे ही रहेगा और 2 ऊपर जाएगा 0 to a। इसकी जो वैल्यू आई वो 2/3 a का पावर 3/2 आ गई। अब अगेन देखते हैं, अब हमें एरिया EFCD निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू, तो इसलिए हम लोग इतना सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। एरिया EFCD a to 4 जाएगा, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे 4 है, कहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, a से लेकर के 4 तक जा रहे हैं। ठीक, तो a to 4 √x वही y dx होता है, तो √x dx किया। अगेन इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ से a to 4 2/3 को बाहर किया, वैल्यू रखी तो 4 मतलब ये 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 का पावर 3/2 किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2, 4 को लिख सकते हैं इनटू में 3/2, ये कैंसिल हो गया, 2 का पावर 3 8 आ गया, यहाँ से a का पावर 3/2 ही रहेगा। ठीक, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कहाँ से, यहाँ से 1 अगर ले तो 1 से a जो है वो इक्वल हो जाएगा b के, क्योंकि एरिया ऑफ OED इक्वल है एरिया ऑफ EFCD के, तो इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। चलिए आगे इसके सॉल्व करते हैं।
तो अब जो a इक्वल बी हो गया था, तो a की वैल्यू हमने लिखी, a की वैल्यू क्या गिवन थी 2/3 a का पावर 3/2, और यहाँ पे जो b की वैल्यू गिवन थी मतलब एरिया ऑफ EFCD था वो 2/3 a माइनस 8 माइनस a का पावर 3/2 था। यहाँ से 2/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा a का पावर 3/2, यहाँ से बचेगा 8 माइनस a का पावर 3/2। ठीक है, ये वाला माइनस में इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक इधर है एक इधर है, बन के 2 हो गया, तो 2a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। अब 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 4, 2 4 8 होता है, और यहाँ से a का पावर कितना है 3/2 है, यहाँ पे 4 है। अब a की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इधर का पावर इधर डालेंगे तो पावर हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। तो a की जो वैल्यू आ गई वो 4 का पावर 2/3 आ गई। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब 9 नंबर का जो क्वेश्चन गिवन है वो है बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो है किससे घिरा हुआ, बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू mod ऑफ x। इससे क्या है, बाउंडेड है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अगेन हमें पता है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की वैल्यू किस तरीके से होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए मॉड लगा हुआ है तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, x की हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं या फिर 0 लेते हैं, y हमेशा हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ x है। तो इसका ग्राफ आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि ये 9th-10th की बात होती है। अब अगेन हमें फाइंड आउट करना है क्या, बाउंडेड रीजन कौन सा है, बाउंडेड ये है बाउंडेड, और ये है। ठीक, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिमेट्री हमें अगेन दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है, तो अगर हम एक फाइंड आउट कर लेते हैं इधर वाला या फिर इधर वाला, तो हमें दूसरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इधर वाला फाइंड आउट करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दोनों मिल जाएगा। अब उधर वाला फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ OACO, मतलब OACO इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ OBDO, इसके इक्वल होगा, सिमेट्री है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से निकालते हैं, जब हमारे पास एक कर्व गिवन है, एक लाइन गिवन है, 2 इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू x गिवन है, यहाँ पे y की वैल्यू x² गिवन है। ठीक, तो अगर हम लोग x² इज इक्वल टू y, अब y की वैल्यू x रख देंगे तो x² इज इक्वल टू x हो जाएगा, x² माइनस x कर देंगे इज इक्वल टू 0, यहाँ से x को कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू 1 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है। अब जब x की वैल्यू 1 है तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू y है, तो हम 1 अगर इसको रखेंगे तो हमें y की वैल्यू भी 1 मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें 1,1 यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, मैंने आपको इसकी पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते हैं, तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 मिल गया हमें। अब एरिया ऑफ OACO निकालेंगे कैसे, इसका कोई प्रॉपर तो हमें आइडिया है नहीं अभी, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ OACO को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टोटल एरिया में से अगर इतना सब्ट्रैक्ट कर दें ये वाला पार्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो चाहिए OACO। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ट्रायंगल OAM, पहले टोटल निकालेंगे, टोटल के बाद ये बचा हुआ निकालेंगे, टोटल में से बचा हुआ निकाल देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए OAM का निकालेंगे तो 1/2 क्रॉस OM क्रॉस AM हो जाएगा, 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट होता है, तो बेस है इसका OM और ये है AM, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1,1 पे है। ठीक है, ये 1,0 है यहाँ पे और ये 1,1 है, तो ये हो जाएगा OM की वैल्यू 1 है और AM की वैल्यू भी 1 है, तो 1,1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। किसकी वैल्यू आई, अभी टोटल की आई है। अब हम निकालेंगे ये जो ब्लैंक वाला पार्ट दिख रहा है इसका एरिया ऑफ OMACO की वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखिए 0 से 1 तक जा रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 to 1 हमारी लाई कर रही है, तो 0 से 1 गया y dx किया, 0 to 1 y की वैल्यू कितनी है, x² है, यहाँ पे गिवन है तो x² dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 3/3 हो जाएगा, 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 to 1, ये हो गया 1/3। तो अब इसका भी मिल गया टोटल का, और ये जो ब्लैंक वाला इसका भी मिल गया। अब टोटल वाले में से ब्लैंक वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3 किया तो हमारे पास मिल गया 1/6।
ये सिर्फ हमें मिला है एक पार्ट का, भी OACO का मिला है, अभी इसका भी निकालना है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है। तो 2 क्रॉस OACO करेंगे तो 2 क्रॉस 1/6 हो जाएगा, ये हो गया 3 1/3 यूनिट यहाँ पे देखने को मिल गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो 10 नंबर का क्वेश्चन गिवन है उसमें एक पैराबोला गिवन है और एक ये लाइन गिवन है, इससे बाउंडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आप लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैराबोला को ड्रॉ किया, उसके बाद एक लाइन को इस इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ कर लिया। अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके लिए समझना और पॉइंट्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए और कोऑर्डिनेट ऑफ बी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी इंटरसेक्शन इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1, 1/4 और ये हो जाएगा 2, 1/4। और जब सी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0, 1/2 आएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे BM को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, BM को, ठीक है। इस पे BM एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ OBAO, यही तो OBAO बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया OBCO और एरिया OACO, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें एरिया OBCO निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल का निकालेंगे। तो पहले एरिया OMBC निकालेंगे, OMBC। उसके बाद माइनस एरिया, कौन सा माइनस करेंगे हम लोग इसमें, OMBO। टोटल निकालने के बाद ये ब्लैंक वाला माइनस कर देंगे तो यही पार्ट तो बचेगा जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से फिल किया हुआ है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से 2 तक जा रहे हैं। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट देखिए, x की वैल्यू 2 है, मतलब 2, 0 है यहाँ पे। तो 0 से 2 तक जाएंगे x की वैल्यू, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, y dx होता है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x। 2 इधर आए तो +2 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y हो गया, तब +2/4 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे। एरिया OMBO निकालेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²/4, यहाँ से x²/4 और 0 से 2 अगेन जा रहा है ये 1/4 को कॉमन किया। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, x²/2 कर दिया प्लस 2x कर दिया। अब 0 to 2 यहाँ पे 1/4 x³ 3 हो जाएगा 0 to 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 5/6 आएगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग ACO को भी निकाल सकते हैं। ACO को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ LAC, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये L है तो LOLAC करेंगे। उसके बाद -OLAO करेंगे, ये नीचे वाला जो खाली है उसको माइनस करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा। इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -1, 0 है, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट जो है वो -1 है और कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो -1, 0 किया, इसमें भी OLAO -1, 0 जाएंगे। इसकी वैल्यू y dx है तो y की वैल्यू अगेन हम यहीं से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद 7/24 आएगा। अब टोटल निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 + 7/24 इज इक्वल टू 9/8। ये आ जाएगा क्या हमारा सॉल्यूशन। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।